नमस्कार। मुद्दा तो है, मैं आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं वैभव। आज का मुद्दा है शिव की सौगात क्या करेंगे नाथ। मध्य प्रदेश के युवाओं को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक बार फिर से सौगातें दी हैं। सीएम शिवराज ने उज्जैन में आयोजित रोजगार दिवस कार्यक्रम में स्वरोजगार प्रमाण पत्र बांटे। युवाओं से जुड़ा ये मुद्दा बेहद अहम है क्योंकि देश की जो नींव है वो युवा हैं। तो इस खास मुद्दे पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए 3 खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं। डॉक्टर संदीप सबलोग कांग्रेस प्रवक्ता हैं, डॉक्टर प्रेम व्यास बीजेपी प्रवक्ता हैं, तो वहीं वरिष्ठ पत्रकार के रूप में आशीष दुबे जी हमारे साथ जुड़े हैं। वैभव, जिस तरह से आज मंत्री जी ने उज्जैन के अंदर रोजगार अवसर मेला लगाया है, मुझे लगता है कि जब चुनाव सिर पर आ गए हैं, आप 20 साल से आपकी पार्टी सरकार में है और आज आप इस तरह का काम कर रहे हैं, तो मुझे तो लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और शिवराज सिंह जी को अफसोस मेला लगाना चाहिए कि आपने पिछले 20 सालों में युवाओं को रोजगार देने के नाम पर केवल गुमराह करने का काम किया। यदि हम सरकारी आंकड़ों को देखें तो आज लगभग मध्य प्रदेश में 50 लाख से आसपास युवा बेरोजगार बैठे हुए हैं और सरकारी आंकड़ों की ही बात करें तो केंद्र सरकार के जो आंकड़े उसमें 241 युवाओं को मध्य प्रदेश में नौकरी मिल पाई है। तो ये मध्य प्रदेश की तस्वीर है। ऐसे में आज अगर चुनाव सिर पर हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी इस तरह का कोई प्रयास करते हैं कि रोजगार अवसर के नाम पर स्वरोजगार के प्रमाण पत्र बांटते, तो किस बात का स्वरोजगार आप देंगे? चलिए, आपके जो सवाल है इनका जवाब बीजेपी प्रवक्ता से ही जान लेते हैं, तो इससे पहले बात नहीं की गई। देखिए, अभी हमारा वचन पत्र तैयार हो रहा है और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि पूर्ववर्ती कमलनाथ जी की सरकार में जो इन्वेस्टमेंट की समिट हुई थी उसमें कमलनाथ जी ने ये नीति बनाई थी कि मध्य प्रदेश में लगने वाले किसी भी तरह के उद्योगों में 75% स्थानीय युवाओं को रोजगार अनिवार्य रूप से देना होगा, अन्यथा उनको लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा। तो कमलनाथ जी की तो मंशा पहले ही पवित्र, और ये बात बिल्कुल सही है कि जो अभी चलना शुरू हो रहा था और वो गिर जाए और आप कहे कि साहब ये दौड़ नहीं पाया, तो 18 साल या 20 साल का सरकार का समय इतना लंबा समय था, लेकिन युवाओं को जो ये स्वरोजगार की बात कर रहे हैं, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि सब ये कागजी बातें हैं, क्योंकि कितना रोजगार देंगे? आर्थिक मंदी का दौर है, आज भी बैंक में युवा जो है लोन के लिए परेशान हो रहे हैं, उनको लोन नहीं मिल रहा है। इसके अलावा आप देखेंगे नौकरियों के नाम पे जो ढोंग, जो ढकोसले मध्य प्रदेश में हुए, आप देखिए पटवारी परीक्षा का परिणाम पूरे मध्य प्रदेश के सामने, किस तरह से पटवारी परीक्षा में बड़े स्तर पर घोटाला हुआ। इसके पहले व्यापम घोटाले की आग अभी बुझी नहीं है। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती जो इन्होंने की थी उसके में जो बड़ा घोटाला हुआ वो आज भी न्यायालय में है, आज भी विवादास्पद है। तो जो पढ़े लिखे नौजवान हैं जो रोजगार की तलाश में, नौकरियों की तलाश में भटक रहे हैं, उनकी नौकरियों तो आप बेचने का काम कर रहे हैं। स्वरोजगार के नाम पे आप उनको यदि कोई सर्टिफिकेट दे रहे हैं तो उन सर्टिफिकेट से क्या उनका पेट भरेगा? उन सर्टिफिकेट से क्या उनका पेट भरेगा? दूसरी बात, अभी कुछ नई योजनाएं शुरू की, 5,000 8,000, आप उनको मोहताज बनाने का काम कर रहे हैं युवाओं को। आप उनको कौशल से अगर संपन्न बनाना चाहते हैं तो 5,000 और 8,000 के लिए 6 महीने पे आप आश्रित करके सिर्फ और सिर्फ वोटों की राजनीति करने का काम कर रहे हैं। तो सीधे तौर पे मैं कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के मुखिया और इनकी पूरी सरकार पाखंडिया लोगों का समूह है और ये पाखंडिया लोग मध्य प्रदेश की 8 करोड़ जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। इसका सबब उन सर्टिफिकेट से क्या उनका पेट भरेगा? दूसरी बात, अभी कुछ नई योजनाएं शुरू की, 5,000 8,000, आप उनको मोहताज बनाने का काम कर रहे हैं युवाओं को। आप उनको कौशल से अगर संपन्न बनाना चाहते हैं तो 5,000 और 8,000 के लिए 6 महीने पे आप आश्रित करके सिर्फ और सिर्फ वोटों की राजनीति करने का काम कर रहे हैं। तो सीधे तौर पे मैं कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के मुखिया और इनकी पूरी सरकार पाखंडिया लोगों का समूह है और ये पाखंडिया लोग मध्य प्रदेश की 8 करोड़ जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। इसका सबब हाँ जी, वापस बोले तो वही तो बोला है। विंध्य प्रदेश और बुंदेलखंड के हालात तो जस के तस हैं और जितने एमओयू हुए थे उसमें 10% भी आज यहाँ पे निवेश नहीं हो पाया है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? जो अरबों रुपया मध्य प्रदेश की जनता का निवेश के नाम पर खर्च करके और बड़े तड़क भड़क दिखाएगा, लेकिन आज 10% भी उद्योग नहीं लगे। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, और इस बात का अगर प्रमाण है तो भारतीय जनता पार्टी को उसमें श्वेत पत्र जारी करना चाहिए कि मध्य प्रदेश में उन्होंने कितने रोजगार, कितने उद्योग इस मामले में स्थापित किए। 17 का उद्योग आपका बंद हो गया खुलने के पहले, कटनी दमोह के उद्योग खुलने के पहले बंद हो गए।
तो केवल मैं जवाब पीथमपुर देना मध्य चाहूंगा। प्रदेश नहीं है, केवल बिल्कुल, पीथमपुर मध्य बोलिए, प्रदेश नहीं जैसे है, बोलिए। पूरा मध्य प्रदेश में उस क्षेत्र को भी देखा जाए जो औद्योगिक लगातार विकास, आप उसके बारे में जवाब दीजिए। जो माइनस में थी वो आज माइनस कितनी में है? है, आज भी अगर माइनस स्थापना में नहीं है। हुई है, मैं अगर दावे से माइनस में कहता थी, हूं मैं दावे से कह रहा हूँ माइनस में थी तो आज भी कितनी हुई है? ये आप पाखंडी पहले लोग उसके बारे में केवल जानकारी पाखंड लीजिए। बनाने का दूसरा, काम करते जो हैं, ग्लोबल तो वो इन्वेस्टर्स गुमराह मीट हुई करने थी का- उसमें 28 लाख नौकरियों का सर्जन होगा, उसकी मतलब- योजनाएं बना दी गई है। मानव दिवस 28 करोड़ मानव दिवसों के सर्जन है, क्योंकि युवाओं को लेकर सियासत तो चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो बीजेपी हो हर दल करना चाहता है, लेकिन युवाओं के बारे में सोचकर उन्हें आगे भी बढ़ाना होगा, रोजगार भी देना होगा, नौकरियां भी देनी होंगी, तभी शायद जो मध्य प्रदेश है और तेज़ी से विकास कर पाएगा। तो फिलहाल मुद्दा है तो मैं इतना ही।